भगवान शब्द का क्या मतलब होता है? भा से भूमि, भूमि माने पृथ्वी। भगवान कौन है? जो पृथ्वी की तरह सहनशील हो, जिसके जीवन में सहनशीलता है, वो ईश्वर है। और ईश्वर का भक्त भी सच्चा वही है जिसके जीवन में सहनशीलता है। तो भा से भूमि, और उसके बाद कौन सा शब्द आता है भगवान में? गा से क्या होता है? गा से होता है गगन। गगन की तरह विशाल बनो। अब विशाल का मतलब ये नहीं कि हाइट बढ़ाने की दवाई खा लो और विशाल बन जाओ। हा? विशाल का तात्पर्य आपका हृदय विशाल होना चाहिए, आपका दिल विशाल होना चाहिए। हा? कई लोग तो कन्यादान में ही, कथा में ही 2100 की पर्ची कटी, सो रात भर नींद ना आती है। अरे आज तो 2100 चले गए। ना जी ना। उस बड़े ईश्वर को बुलाना चाहते हो छोटे दिल से, कहाँ मिलेगा? वो बड़ा दिल वाला ठाकुर, तुम भी अपना दिल बड़ा कर दो, गोविंद तुम्हारे दिल में प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट दो ना। तो विशाल गगन की तरह बनो, भग, और उसके बाद शब्द आता है वा, वायु की तरह समदर्शी बनो। ठीक है ना? ज्यादा जात पात, ऊंच नीच, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं नहीं नहीं, समदर्शिता लाओ। आजकल समाज में ये भी गायब हो गया है। कई तो मैंने कथाओं में ही देखा है, मैं सामने बैठा रहता हूँ, जो प्रसाद बांटता है ना लाला, अपनों वालों को ज्यादा देगा, पीछे वालों को कम देगा, अपने वालों को पहले देगा। हा? ऐसा भी होता है? नहीं नहीं, भक्त का तीसरा लक्षण है वो समदर्शी होता है। भगवान से जो जुड़ा होगा वो ऊंच नीच, जात पात ये सब नहीं देखता है, वो समदर्शी होता है। आजकल घरों में भी समदर्शिता गायब हो रही है। समान भाव रखो सभी के प्रति। आजकल घरों में भी समान भाव नहीं है। सासू अम्मा बड़ी बहू को ज्यादा मान रही है, छोटी बहू को कम मान रही है। कुछ तो छोटी को ज्यादा मान रही तो बड़ी को कम मान रही। लेकिन नहीं नहीं, ईश्वर का भक्त तो वही है जो समदर्शी दृष्टि रखे। आज से अग्नि, भगवान, वा के बाद एक आ अक्षर लगा होता है। अग्नि की तरह तेजवान बनो, समर्थवान बनो, और ना से नीर, नीर की तरह पवित्र बनो, जल की तरह पवित्र बनो। और केवल शरीर से नहीं, मैंने बोले महाराज जी ने कहा पवित्र बनो, तो कल बढ़िया नहा के आएंगे अपन, बढ़िया वाली इत्र लगा के महाराज जी आ गए पवित्र। नहीं नहीं, तन से पवित्र भले थोड़ा कम हो, सच्चा पवित्र बनना है तो मन से पवित्र बनना पड़ेगा। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति निंदा, किसी के प्रति द्वेष जब तक जीवन में आपके है तब तक आप पवित्र नहीं हैं। जब ये चीजें दूर हो जाएंगी तो आप शुद्ध हो जाएंगे, और जैसे ही आप शुद्ध हुए भगवान दोनों हाथ उठा करके आ जाएगा, अब तो ये मेरा हो गया, अब तो ये मेरा हो गया, अब तो ये मेरा हो गया। तो भगवान किसे कहते हैं? जो भूमि की तरह विशाल हो, जो भूमि की तरह सहनशील हो, गगन की तरह विशाल हो, वायु की तरह समदर्शी हो, अग्नि की तरह तेजवान हो, और जल की तरह पवित्र हो। इसे कहते हैं भगवान। कोई मिरेकल करने वाला नहीं है ना। आजकल हमारी कमी है, ये है हमारी श्रद्धा वहां से जुड़ रही है जहां बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। अभी मैं कथा करूं तो भले भीड़ कम हो, और अभी मैं यहाँ पे एक दरबार लगाना शुरू कर दूं, अब भी सच कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग जो पीएचडी होल्डर है वो भी आ जाएंगे। ओ बाबा जी निक मेरी कुंडली देख लो क्या लिखा है। अरे मत पढ़ो इस चक्कर में। सबसे बड़ा सहारा मेरे योगेश्वर कृष्ण है। जब वो तुम्हारा हो गया, दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दुनिया भर के चमत्कारों में पड़े हो, मेरा ये हो जाए। शॉर्टकट जिंदगी जीना क्यों चाह रहे हो? हमें चाहिए शॉर्टकट लाइफ, मेहनत करनी ना पड़े, कोई बाबा मिल जावे, एक बूटी दे देवे, सोई काम हो जाएगा। मुझसे किसी ने कहा महाराज जी आप कोई दरबार नहीं लगाते? मैंने कहा लगाता हूँ ना, 9 साल की उम्र से लगाता हूँ। मैंने कहा बोले कौन सा? मैं तो आज सुना ही नहीं आज तक। मैंने कहा मैं एक भागवत कथा का दरबार लगाता हूँ, और इससे बड़ा कोई दरबार नहीं। जो इसकी दरबार में आ गया, जो इस कथा की छांव में आ गया। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि कथा भगवान को प्रकट करती है, आज तक कभी हुआ भी नहीं।
लेकिन हाँ, कथा भगवान से मिलने का रास्ता जरूर बताती है, और एक बार रास्ता पकड़ लिया तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बार रास्ता पकड़ लो। तो मेरी कथा में आना तो ये उम्मीद मत करना कि मैं पैसा वाला बन जाऊं इसलिए कथा सुनूं, मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, महाराज जी थोड़ा हमको ये कराएंगे वो, ना 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 ना। यहाँ पर सारे सिद्धांत बोल करके आप धर्म को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना चाहते हैं तो आप आओ, आपका स्वागत है। और अगर आपको ये चीज़ें न समझ में आए, आपको वही समझ में आए नींबू शहद चटनी सब जो आजकल हो रहा है, तो फिर आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। हाँ, अपन को इस बात की टेंशन नहीं, लेकिन धर्म से जोड़ो, भक्ति से जोड़ो।